नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक से हमने कुछ प्रश्नों को लिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये मानसिक विकास का संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो किस अवस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है ये पूछ रहा है। प्रौढ़ावस्था में। तो प्रौढ़ावस्था में शरीर की हड्डियां कम से कम होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो समायोजन की समस्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समायोजन की समस्या। चौथा प्रश्न देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेनली हॉल का। स्टेनली हॉल का ऑप्शन बी इसका। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर होगा 4 अवस्थाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4 अवस्थाएं हैं। छठा प्रश्न देखिए, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक का पहल बदनाम दोष अवस्था है। 3 से 6 वर्ष का पहल जो है बदनाम दोष अवस्था है। सातवां प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा धार्मिक वातावरण। यह मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता, धार्मिक वातावरण। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो कोलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत को स्पष्ट किया है। नौवां प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? तो मेंडल ने किया है। चूहों पर प्रयोग मेंडल ने किया है वंशानुक्रम से। कौन सा ऊर्जावान मित्रत्व बालक का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आसानी से चिढ़ने वाला। ऑप्शन सी, आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होता है, तो ये होता है 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। पूर्णतः प्रक्रयशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर ने दिया। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे। जीन पियाजे ने। अगला देखिए, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सजीव चिंतन, ऑप्शन सी, सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नाम चम्स्की ने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ न कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ होता है? तो लैंगिक अवस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लैंगिक अवस्था में।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु विश्लेषण बुद्धि मापी की एक निष्पादन मापी है? तो ऑप्शन डी चित्रपूर्ति, चित्रपूर्ति हो जाएगा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? तो मनोविश्लेषणात्मक, तो बाल मनोवैज्ञानिक का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर के अनुसार, स्किनर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आनुवांशिक, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। ये सभी कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से चालू होता है? तो ये 12 वर्ष से प्रारंभ होता है, ठीक है। बालक का विकास परिणाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्नायु मंडल। ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायु मंडल। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट है सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि लिंग से संबंधित नहीं होती है, बुद्धि जो है बुद्धि का लिंग से संबंधित नहीं होता है, ये वाला कथन